तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 54 टू 58 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जो सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुका था। और गाइस ये जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो मेंटल पावर की कल्टीवेशन लेवल होती है और ये वर्ल्ड स्टेज के बराबर होती है। यानी अगर लिंगडोंग के सामने कोई नॉर्मल वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर आ जाता है तो लिंगडोंग उसको उठा कर पटकेगा जब तक वो वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल नहीं होता है या किसी एल्डर के लेवल का नहीं होता है, तब तक वो बंदा उसे हरा नहीं पाएगा। फिर गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो मिस्टर डाउ के साथ है डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में पहुंच चुका होता है। तो गाइस अब डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन का नाम बदलकर फोर्ट टाइटन पैलेस कर दिया है। तो कहीं मैं फोर्ट टाइटन पैलेस नाम फिर से कहीं बोलूँ तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में पहुंच जाता है जहां पर अब डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन काफी ज्यादा समृद्ध हो चुका था। डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन पर उनकी एक सुरक्षा फॉर्मेशन भी थी और गाइस ये सुरक्षा फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी बट ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि 4-5 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के अटैक को आसानी से रोक सकती है। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन को स्कैन कर लेता है और स्कैन करने पर उसे पता चलता है डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में टोटल 5 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर मौजूद हैं। यह बात जानकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे जितना आइडिया है टाइगर 7 अभी वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर नहीं बना होगा और फोर्ट टाइटन पैलेस में केवल 3 ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर हैं। पहला तो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, दूसरा घोस्ट कमांडर और तीसरा वो गोल्डन एप डीमन कमांडर। यही तीनों वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर हैं, 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह जैसे सुरक्षा साड़ी के पास पहुँचता है जैसे डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन पर पहुँची थी, वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो लोग लिंगडोंग को देखते हैं। फिर वो लोग तुरंत उसका स्वागत करते हैं। उनमें से एक गार्ड लिंगडोंग का स्वागत करता है और मिस्टर डाउ का भी और पानी वानी पिलाता है। फिर जो लिंगडोंग होता है उसका नाम पूछता है तो गार्ड अपना शुआन नाम बताता है, लिंगडोंग को बताता है कि वह तब से यहाँ पर है ना जब टाइगर 7 इस वह डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में पहली बार आए थे और तभी से मैं उनका सपोर्टर हूँ। तो गाइस ये बंदा लिंगडोंग को थोड़ा सा मक्खन वक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि लिंगडोंग इसका तारीफ वरीफ कर दे और ये दिखा सके अपने बंदों को, देखो मैं लिंगडोंग भाई से कितना ज़्यादा घुला मिला। नहीं ऐसे कुछ बंदे होते हैं जो, तो चलिए इधर को बातों को साइड में रखते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो शुआन से पूछता है अच्छा शुआन बताओ यहाँ पर कोई आया है क्या। तो वहाँ पर जो शुआन होता है वह कहता है हाँ लिंगडोंग भाई, दरअसल नॉर्थर्न डिजर्ट प्लेन है ये, जैसे हमारा डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन है ना वैसे इन लोग का एक अलग एरिया है। जैसे मैंग माउंटेन था गाइस वैसे ही ये इन लोग का अलग एरिया है। तो यहाँ पर उसके 2 सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर्स अपने बंदों के साथ आए हुए हैं। दरअसल वहाँ पर ये कांड हो गया था ना कि मैंग माउंटेन है जैसे हमारे फोर्ट टाइटन पैलेस या डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन दोनों पर अटैक किया था, लेकिन आप लोगों ने डिफेंड कर उन लोग को पीछे हटा दिया था। लेकिन जब मैंग माउंटेन ने नॉर्थर्न डिजर्ट प्लेन एरिया पर अटैक किया तो उनको एकदम धर कर पीटा, मतलब हरा दिया और उनके घर से भी खदेड़ दिया। और ये जो दोनों बंदे हैं जिनका नाम झुई ब्रदर्स है और ये झुई ब्रदर्स ना बच कर अपने कुछ बंदों के साथ सीधे वहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग पाए। और मैंने सुना है ना ये जो झुई ब्रदर्स हैं जो दोनों वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर हैं उन पर मैंग माउंटेन ने इसलिए हमला किया था क्योंकि मैंग माउंटेन उनके एरिया पर भी कब्जा करना चाहता था। साथ ही साथ 9 फोनिक्स ट्राइब के एक एल्डर की दुश्मनी इन दोनों के साथ हो गई थी। तो भाई बहुत दौड़ा कर मारा तो हमारे पास हमारे सेक्ट में जुड़ने के लिए आए हैं। और एक और बड़ी बात हो गई लिंगडोंग भाई। तो वहाँ पर लिंगडोंग पूछते हैं कौन सी बात। तो वहाँ पर शुआन बताता है दरअसल ये जो दोनों झोई ब्रदर्स है ना वो हमारे फोर्ट टाइटन पैलेस में जुड़ने के लिए तो आए हैं, लेकिन वो लोग इस डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में एक लीडर की पोजीशन की मांग कर रहे हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पर फोर्ट टाइटन पैलेस है ना तो यहाँ पर 3 तो वो कमांडर हमारे, एक टाइगर 7 है, यही 4 लीडर हैं। तो ये दोनों आकर कह रहे हैं कि भाई मुझे भी 2 लीडर और बना दिया जाए, मतलब 6 लोग का ये ग्रुप कर दिया जाए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है, चलो थोड़ा सा इन लोग से भी निपटते हैं। क्यों गाइस लिंगडोंग ने फोर्ट टाइटन पैलेस काफ़ी ज़्यादा मेहनत होने से बना है
और ऐसे दो बंदे आकर कहेंगे कि हम आपके सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं, लेकिन हमें भी एक लीडर की पोजीशन चाहिए। और ये लोग मतलब वैसे भी दुश्मनी नाइन फोनिक्स टाइप से किए हैं और ये हमारे साथ जुड़ेंगे, पता नहीं अच्छे होंगे या नहीं, हमारे ग्रुप में एकदम दरार वरार डालकर तोड़ ओड़ दें। तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा विद्रोह का केस हो सकता है। इसलिए जो लिंगडोंग है वह कहता है चलो पहले इनसे मिलते हैं। हाँ, 2 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर अगर इस फोर्ट टाइटन पैलेस में जुड़ते तो फोर्ट टाइटन पैलेस की पावर तो बढ़ जाती, लेकिन डायरेक्ट ऐसे लीडर की पोजीशन नहीं दिया जा सकता किसी को भी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो 2 बेघर कुत्तों को थोड़ा सा सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। तो गाइस हमें यहाँ पर फाइटिंग एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो टाइगर सियावन और जो 3 कमांडर्स होते हैं, हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, घोस्ट कमांडर, गोल्डन डीमन कमांडर, ये लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और आसपास काफ़ी ज़्यादा डीप लाइटिंग माउंटेन की जनसंख्या मतलब जनता मौजूद थी गाइस। मतलब ये जो नहीं दोनों झाओ ब्रदर्स आए थे वो अपने साथ 100 बंदों के साथ आए थे डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में जुड़ने के लिए। तो थोड़ा सा बड़ा जगह चाहिए था ना, और ये फैसला भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो बहुत सारे लोग समझे इधर इकट्ठा थे। फिर हमें गाइस झाओ ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो अपने 100 बंदों के ग्रुप के आगे खड़े होते हैं और वो लोग अरीना के बीचों बीच होते हैं। फिर वहाँ पर जो झाओ ब्रदर्स होते हैं वो टाइगर सियाव्यान से बोलते हैं, लीडर टाइगर सियाव्यान, आपने हमारे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा है? देखिए, अगर हम आपके इस फोर्ट टाइटन पैलेस में ज्वाइन होते हैं तो आपकी भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे 100 बंदे भी है, देखिए वो कितने ज़्यादा खतरनाक है और उनकी पावर भी कितनी ज़्यादा, ऊपर से हम 2 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हैं। तो अगर आप हमें फोर्ट टाइटन पैलेस में ज्वाइन करते हैं तो आपकी पावर बढ़ेगी। हम ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं रहे हैं, बट एक लीडर की छोटी सी पोजीशन तो ही मांग रहे हैं। तो वहाँ पर जो टाइगर सियाव्यान होता है वह कहता है मैं इस पर अभी कोई फैसला नहीं दे पाऊंगा। देखिए, आप लोग बाहर से आए हुए और बाहर से किसी भी बंदे को ऐसे डायरेक्ट लीडर की पोजीशन तो नहीं दी जा सकती। और ये जो फोर्ट टाइटन पैलेस बना था तो यहाँ पर डिसाइड हुआ था केवल 4 ही जगह रहेगी, जहाँ पर 3 ये हैं और एक मैं हूँ। तो कोई बाहरी बंदा आकर कहे कि भाई हमें भी लीडर की पोजीशन चाहिए और वो हमारे ग्रुप में दरार वरार डाल दे और फिर आंतरिक विद्रोह ही कर दे, तो अगर ऐसा आप लोग का कोई भी इरादा ना तो एक बार अपने चारों तरफ दिखाइए। यहाँ पर जो टाइगर डिवॉरिंग आ रही है ना वो एक ही साथ आपके सभी बंदों पर अटैक करेगी और यहाँ पर आप लोग को बचकर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर वो लोग साइड में अपने टाइगर डिवॉरिंग आर्मी देखते हैं जो ऐसे पूरी एरिना के गोल गोल खड़ी थी और वो भी अपनी भयानक पावर्स को रिलीज करती है। तो वहाँ पर जो झाओ ब्रदर्स होते हैं वो टाइगर सियाव्यान को इतना ज़्यादा खतरनाक गुस्से में देखकर वो लोग पहले उसको शांत कराते हैं और फिर कहते हैं अरे लीडर टाइगर सियाव्यान, आप थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं। हम आपके ग्रुप के साथ मिलकर कोई भी विद्रोह नहीं करना चाहते। देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारे नॉर्थर्न डिजर्ट प्लेन पर अटैक हुआ था मैंग माउंटेन के लिए, जिसमें मुझे अपने बंदों के साथ वहां से भागना पड़ा। तो अगर मैं किसी ग्रुप में जैसे ज्वाइन होता हूं तो मुझे मिनिमम एक लीडर की पोजीशन चाहिए ना, ताकि मैं अपने बंदों का सही से देखभाल कर सकूं। अगर आप हमें एक लीडर की पोजीशन नहीं दे सकते तो हम आपके ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो सकते और हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी गैस वहाँ पर हंसने की आवाज़ गूंज जाती है और गैस वहाँ पर हमें लिंगडोंग और टाइगर सियाव्यान को दिखाया जाता है, सॉरी गैस मिस्टर डाउ को दिखाया जाता है, जो लोग वहाँ पर सीधे आसमान में प्रकट होते हैं। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो झाओ ब्रदर्स के ग्रुप की तरफ देख कर कहता है, अच्छा मैं तुम्हारे इरादे को समझ गया, तुम लोग हमारे डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में ज्वाइन होना चाहते हो और फिर आंतरिक विद्रोह कर इस पूरे एरिया पर कब्जा करना चाहते हो। क्या ही तुम लोग का प्लान है? मतलब किसी भी ग्रुप में जाओगे और कहोगे सीधे मुझे लीडर की पोजीशन चाहिए, तो वहां पर जो समझदार बंदे होंगे वो क्या सोचेंगे? मतलब इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि तुम दोनों और अपने बंदों के साथ सीधे हमारे डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में 2 लीडर की पोजीशन लोगे, उसके बाद धीरे धीरे आंतरिक एकदम दरार उरार पैदा करोगे और फिर से इस पर कब्जा करने की कोशिश करोगे। तो तुम शायद भूल चुके हो, ये जो हमारा डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन है ना, उसका कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त है। अगर कोई भी बंदा विद्रोह करने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? पूरे अरीना में आवाज़ गूंज जाती है, उसे जान से मार देना चाहिए। मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आवाज़ गूंजती है गाइस, जिसकी वजह से ना वो दोनों झाओ ब्रदर्स और इसके ग्रुप के 100 बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्होंने पहले यहाँ पर सोचा था कि वो लोग डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में जाएंगे और कहेंगे भाई लीडर की पोजीशन दे दो तो हम आपके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे,
तो यहाँ पर जो टाइगर 7 और बाकी जो 3 कमांडर्स है उसका एकदम स्वागत करेंगे कि आओ भाई बैठो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ये लो पूरा लीडर की पोजीशन ले लो, पूरा डीप लाइटिंग माउंटेन तुम्हारे कदमों में रख दे रहे हैं। ऐसा वैसा उन्होंने सोचा था, बट यहाँ पर सारी चीजें उल्टी हो चुकी हैं, इसलिए वो थोड़ा सा भी डर भी जाते हैं क्योंकि आसपास के सारे बंदे चिल्ला रहे थे ऐसे विद्रोह करने वाले को खत्म कर दिया जाएगा। फिर गाइस में टाइगर 7 को दिखाया जाता है जो जैसे लिंगडोंग को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लिंगडोंग के पास जाता है, गले वले मिलता है, और जो 3 कमांडर्स थे जो जैसे हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, गोल्डन एप डीमन कमांडर और घोस्ट कमांडर, ये लोग भी लिंगडोंग के पास जाते हैं और उसको ग्रीट करते हैं। और वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर और बाकी 2 कमांडर्स लिंगडोंग को देखते हैं और उन्हें लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा एक अजीब सी आभा महसूस हो रही थी। यह आभा उनकी हड्डियों तक को कपा दे रही थी। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि भाई लिंगडोंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो लोग शौक में कहते अरे भाई अभी तो लिंगडोंग को डीप लाइटिंग माउंटेन से कुछ टाइम पहले हमने उसको देखा था, उसकी कल्टीवेशन और उसकी पावर इतनी ज़्यादा अजीब नहीं लग रही थी, मिनिमम 4 महीने पहले मिले थे। लेकिन लिंगडोंग की पावर मुझे ऐसी फील हो रही है ना कि अगर हम उससे फाइट करते हैं तो भाई यहीं पर वो हमें एक ही अटैक में ख़त्म कर देगा। बट हमें लिंगडोंग की कल्टीवेशन तो उतनी ही दिख रही है जितनी हमने उससे 4 से 3 महीने पहले देखा था। यानी लिंगडोंग की कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है। तो वहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर बोलता है अरे भाई तुम भूल गए क्या कि जो लिंगडोंग है वो जब तक अपने युद्ध मोड में नहीं आता तब तक उसकी पावर किसी को भी पता नहीं होती। उसके पास इतनी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक्स है कि वो एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर के साथ है बहुत ही ज़्यादा भयानक मुकाबला कर सकता है। मैंग माउंटेन का याद है ना, उसने मैंग माउंटेन के लीडर को एकदम पीट पाट दिया था। तो वहाँ पर हमें सारे लोग चिल्लाते हैं। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह उन दोनों झाओ ब्रदर्स के ग्रुप की तरफ देखता है। झाओ ब्रदर्स जैसे लिंगडोंग का नाम सुनते हैं वो लोग लिंगडोंग को पहले ग्रीट करते हैं क्योंकि गाइस उन्होंने लिंगडोंग के बारे में सुना था जिसने मैंग माउंटेन के लीडर को जो 9 फोनिक्स ट्राइब से बिलोंग करता था उसको पीट पाट कर रख दिया था। इसलिए वो लोग लिंगडोंग से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा उसकी प्रशंसा भी करते हैं। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन झाओ ब्रदर्स की तरफ देखता है और कहता है आपकी जो मांगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेतुकी है। आप हमारे डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में ज्वाइन होना चाहते हैं बट हम आपको लीडर की पोजीशन नहीं दे सकते। अगर आप ज्वाइन होना चाहते तो आप ऐसे ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत सारी पोजीशन खाली है। भाई लिंगडोंग हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, आप लोग को हम पर थोड़ा सा विश्वास नहीं होगा कि हम लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन होंगे। अगर लीडर की पोजीशन रखेंगे तो हम लोगों ने आंतरिक विद्रोह कर दिया, ग्रुप को तोड़ ताड़ दिया, तो हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। लेकिन आप भी हमारी प्रॉब्लम को समझिए। हम पहले नॉर्थर्न डिजर्ट प्लेन जो रीजन था जिस पर इस समय मैंग माउंटेन ने कब्जा कर लिया है उसके 2 पावरफुल लीडर हुआ करते थे। अगर हम आपके ग्रुप में एक नॉर्मल बंदे की तरह ज्वाइन करेंगे तो हमारे साथ जो साथी हैं वो थोड़ा सा अपमानजनक फील नहीं करेंगे क्या? तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो झाओ ब्रदर्स की तरफ देख कर कहते हैं हाँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लज्जा महसूस होगी जब मैंग माउंटेन के तुम्हारे एरिया पर हमला हुआ और लोगों ने पीट पाट कर तुम्हें तुम्हारे घर से खदेड़ दिया और इधर उधर छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। और वैसे भी अगर तुम हमारे इस डीप लाइटिंग माउंटेन में ज्वाइन होते हो तो हमें मैंग माउंटेन से भी पंगे वंगे लेने पड़ेंगे, दुश्मनी होगी। और हम तुम्हारे लिए क्यों दुश्मनी लें? 9 फोनिक्स ट्राइब उन लोग के सपोर्ट में आया है और हम तुम दोनों के लिए 9 फोनिक्स ट्राइब से पंगे वंगे ले लें? और शर्म की बात आ रही है तो एकदम लड़ना चाहिए था, अंत तक लड़ना चाहिए था। और तुम लोग यहाँ पर जुड़ने नहीं आए हो बल्कि तुम लोग हमारे डीप लाइटिंग माउंटेन की प्रोटेक्शन में आए हो ताकि जो मैंग माउंटेन है वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके। और मैंने सुना है कि तुम्हारे 9 फोनिक्स ट्राइब के एक एल्डर से दुश्मनी है। भाई वो एल्डर तुम्हारे पीछे हाथ दौड़ कर पड़ा है। अगर तुम यहाँ पर सुरक्षा नहीं लेते हो तो वो तुम्हें पक्का ही बाहर कहीं मिल जाओगे, ठोक ठाक देगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लज्जा वज्जा दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम महान हैं, वो हैं, ये हैं। और ऐसे मिस्टर डाउन की मुंह पर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती मार देते हैं जिनकी वजह से झाओ ब्रदर्स और उसके ग्रुप को भी काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा आ जाता है। और वो लोग मिस्टर डाउ को घूर कर पहले देखते हैं और कहते हैं लिंगडोंग भाई अपने इस बंदे को प्लीज़ समझा दीजिए कि ऐसा वैसा ना बोले। क्या इस बंदे के पास ऐसा वैसा कुछ बोलने का ओहदा है? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ भाई ओहदा है ना। दरअसल जो मिस्टर डाउ है वो हमारे बीच वाले भाई हैं, साथ ही साथ वो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के ऑफिशियली प्रिंस हैं। और इतना ओहदा काफ़ी है ना।
जैसे जॉय ब्रदर्स ये सुनते हैं कि जो डीमन मार्टिन ट्राइब के प्रिंस है भाई उनके साथ है, वो लोग एकदम 9-4 नॉर्मल एल्डर के साथ, एल्डर ने कहकर उनकी मारी, साथ ही साथ मैंग माउंटेन भी हाथ से गया। सॉरी गाइस, मैंग माउंटेन ने उनका नॉर्थन डिसर्ट प्लेन एरिया भी उनके हाथ से चला गया। और इधर वो लोग सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के अगर प्रिंस से पंगे ले लेंगे, अगर ये बंदा ऑफेंड हो गया तो उन लोग को पूरे विश्व और रीजन में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, सारे लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। इसलिए वो तुरंत मिस्टर डाउ से पहले माफी वाफी मांगते हैं। फिर वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है चलिए अब आप लोग की बातें की जाए। दरअसल आप लोग हमारे अगर डीप लाइटी माउंटेन रीजन में ज्वाइन करते हैं तो हमारी पावर तो साथ साथ बढ़ेगी, लेकिन हमारे ऊपर खतरे भी आएंगे, हमें मैंग माउंटेन से पंगे होंगे, तुम्हारे लिए हो सकते हैं, हो सकता है 9 फोनिक्स ट्राइब से भी थोड़ा सा पंगे होंगे हो जाए, बट ये सारे मामले निपट सकते हैं क्योंकि हमारे पास 4 बड़ी ट्राइब्स में से 2 बड़ी ट्राइब्स का सपोर्ट है, जिनमें से ड्रैगन ट्राइब और दूसरा है सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब है। और आप लोग भी जानते होंगे कि मैं ड्रैगन ट्राइब का पनिशमेंट एल्डर हूँ और ये ड्रैगन ट्राइब में कितनी बड़ी पोजीशन होती है। अगर आप लोग हमारे इस डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में ज्वाइन होते हैं तो आप लोग की मैं उतना ज़्यादा सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, बट जब तक आप हमारे डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन एरिया में रहेंगे तब तक आप लोग की सुरक्षा की गारंटी होगी। अब ये नहीं कि आप लोग बाहर जाएंगे, किसी से पंगे होंगे, अटैक उटैक हो जाए तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं हो सकती। बट इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर एकदम बढ़िया से यहाँ पर रहते हैं, मैं आपको लीडर की पोजीशन तो नहीं दे सकता, बट आपके लिए अच्छी खासी पोजीशन कर दी जाएगी क्योंकि आप वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हैं। और अगर यहाँ पर रहेंगे तो आपकी सेफ्टी की गारंटी भी होगी। साथ ही साथ अगर आप नहीं ज्वाइन होते हैं तो जैसे बाहर और निकलेंगे 9 फोनिक्स टाइप का वो एल्डर ढूंढ कर मार देगा या मैंग माउंटेन के बंदे आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो वैसे भी 100 लोग बचे हैं तो थोड़ा सा अपना भी ख्याल रख लीजिए। और मैंने भी सुना है 9 फोनिक्स टाइप के उस एल्डर के साथ आपकी कुछ बहुत ही अच्छी खासी दुश्मनी है। तो अगर आप हमारे साथ रहते हैं, अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं तो भविष्य में आप हो सकता है कि उस एल्डर से भी अपनी दुश्मनी का बदला ले सकें। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये तो आप पर ही डिपेंड करता है ना, मैं आपको कोई फोर्स तो करूंगा नहीं। और कैसे ऐसे लिंगडोंग बहुत सारी ज्ञान की उन्हें बातें बताता है तो वो लोग भी सोचते हैं भाई लिंगडोंग की बात तो सही है, हम लोग ऐसे दर दर ठोकरें खा रहे हैं, कहीं हमें जाकर बढ़िया से अच्छे खासे ग्रुप में ज्वाइन होना था ताकि बढ़िया से हमें प्रोटेक्शन मिल सके। और वैसे भी डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन के पास बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं, जिसकी वजह से मैंग माउंटेन और 9 फोनिक्स ट्राइब इस पर डायरेक्ट हमला तो नहीं बोलेगी और हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सेफ रहेंगे। तो फिर वहाँ पर जो झाई ब्रदर्स होते हैं वो हमें सिर लाते हैं, कहते हैं भाई ठीक है हम आपके डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन के साथ जुड़ने के लिए तैयार है और आप हमें जो भी पोजीशन देंगे वो हमें स्वीकार होगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हंसते हुए कहता है क्या अब आपको लीडर की पोजीशन नहीं चाहिए? तो वहाँ पर वो दोनों बंदे हंसते हुए कहते हैं क्या भाई क्या मजाक उड़ा रहे हैं, क्या आप लीडर की पोजीशन ले, हम अपनी औकात अपनी जगह जान चुके हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, दरअसल मैं आपके लिए एक ऑफर दे रहा हूँ। देखो तुम दोनों वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हो, अगर आप लोग दोनों एक साथ या एक एक आकर किसी भी तरह से अगर आप मुझे हरा देते हैं तो मैं आपको डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में एक नए लीडर की पोजीशन बनाकर दे दूंगा। यह बात सुनकर आसपास के सारे बंदे भी शौक हो जाते हैं, साथ ही साथ जॉय ब्रदर, टाइगर 7 सभी लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि भाई ये दोनों ही बंदे वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे। हाँ लिंगडोंग वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर के साथ लड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन दो अगर आ जाएंगे तो लिंगडोंग को भी ऐसे वैसा कर सकते हैं, सारे लोग यही सोच रहे थे। और साथ ही साथ है यहाँ पर लिंगडोंग की अभी भी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर है। तो झाओ ब्रदर्स को विश्वास नहीं होता, उन्होंने सोचा था कि लिंगडोंग का टेस्ट या मजाक ले रहा था, इसलिए कहते क्या भाई क्या मजाक कर रहे हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एकदम 100% बोल रहा जवान दे रहा हूँ, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। तो गाइस लिंगडोंग यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहा था ना क्योंकि ये दोनों बंदों को लिंगडोंग ने अपने 2 बैकअप्स की वजह से ज्वाइन करवाया था। देखो हमारे पास ड्रैगन ट्राइब का सपोर्ट है और सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का सपोर्ट है। ये बंदे कहीं ना कहीं अभी अंदर से असंतुष्ट थे कि भाई
हम वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हैं और हमें भी एक लीडर की पोजीशन मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं असंतुष्टि होता है, अपना मन से ये लोग नहीं ज्वाइन हो रहे थे। तो वहाँ पर लिंगडोंग ताकत दिखाना चाहता, देख भाई तुम्हारी पावर किस जगह पर है, ताकि लिंगडोंग इन्हें हरा दे बढ़िया से, फिर ये लोग मन से डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में ज्वाइन हो जाएं। तो वहाँ पर लिंगडोंग को इतना ज़्यादा सीरियस होता हुआ देखकर वहाँ पर जो झाओ ब्रदर्स हो जाते वो समझ जाते भाई ये सच में सच बात है। फिर वहाँ पर जो झाओ ब्रदर्स होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं भाई लिंगडोंग देखिए हम आपके शर्त को मंजूर कर लेते हैं, अगर हम हार जाते हैं तो भाई हम इस पूरे मतलब वो लोग कसम खा लेते हैं, नहीं वो ब्लड वाला कसम होता है कि भाई हम आपके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे, ऐसा वो लोग कसम खा लेते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता तो ठीक है अरीना को खाली किया जाए। तो वहाँ पर मिस्टर डाव टाइगर्स एंड अरीना से थोड़ा सा वो लोग अपने अपने जगह पर दूर चले जाते हैं। अब यहाँ पर अरीना में केवल 3 लोग मौजूद थे, सामने 2 झाओ ब्रदर्स और लिंगडोंग अकेला। और गाइस पूरे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, भाई लिंगडोंग क्या करने वाला है क्या करने वाला है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग की मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और नॉर्मल वर्ल्ड स्टेज कल्टिवेटर उसके सामने कुछ भी नहीं थे। तो वहाँ पर जो झावी का पहला ब्रदर होता है वो आगे बढ़ता है, मतलब वो लोग एक साथ मिलकर लिंगडोंग पर हमला नहीं करते, पहले वो अपने एक ब्रदर को भेजते हैं। भाई लिंगडोंग को कोई ये ना लगे कि भाई दोनों ने एक साथ मिलकर अटैक किया, तो नहीं लिंगडोंग को थोड़ा सा गुस्सा उस्सा ना जाए। वो लोग बेसिकली नाराज़ और थोड़ा सा लिंगडोंग से दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो लोग भी अपना फेयर मैच लड़ने के लिए सोचते हैं। और वो अपने झाओ ब्रदर्स अपने 2 भाई थे तो एक भाई पहले चाहता है। और फिर वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग भाई चलिए फाइट की स्टार्टिंग करते हैं, मैंने सुना है आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक है, आपकी कल्टीवेशन जरूरी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है, बट आप इस लेवल के साथ भी है कि वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से घायल करने में सक्षम हो जाते हैं, तो मैं अभी देखना चाहूँगा। और वहाँ पर जो झाओ यूई का पहला ब्रदर होता है वो अपनी बॉडी से अपनी वर्ल्ड स्टेज की पावर्स को रिलीज करता है, काफ़ी ज़्यादा आसपास प्रेशर फैल जाता है। और गाइस वहाँ पर जो झाओ यूई का पहला ब्रदर होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मार्शल टेक्निक का यूज़ करता है और आसमान को चीरता हुआ एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है येलो रेड में ऐसे पंजा जमीन की तरफ बढ़ता है, एकदम आसमान को चीरता हुआ काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक है झावी सीधे लिंगडोंग पर कर देता है। आसपास के बंदे भी देखते हैं भाई लिंगडोंग कौन सा अटैक यूज़ करने वाला है, लेकिन लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शांति से खड़ा था, वह कोई अटैक नहीं कर रहा था। यह देखकर आसपास के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते भाई लिंगडोंग ये कर क्या रहा है, आखिर वो लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि वो जो बड़ा सा पाम अटैक था वो जैसे लिंगडोंग से 100 मीटर की दूरी पर था, अचानक से वो एकदम भड़क दे ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि गाइस लिंगडोंग के सामने एक अजीब सी ऐसे ब्लू और वाइट में एक शील्ड बन जाती है जिसने एकदम खतरनाक तरीके से उस पूरे अटैक को रोक कर ख़त्म कर दिया था। इतनी ज़्यादा भयानक पावर्स को वो लोग पहले देखते हैं और फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं ये तो मेंटल पावर है भाई, ये मेंटल पावर है, ऊपर से यह ग्रैंड सिंबल मास्टर लेवल का है, यानी लिंगडोंग की जो मेंटल पावर है वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की हो चुकी है। यहाँ पर लोग वर्ल्ड स्टेज तक पहुँचने में ऐसे टपकने अपने लगते हैं। नॉर्मल युआन एनर्जी कल्टीवेशन में मेंटल एनर्जी तो और भी ज़्यादा टेढ़ी खीर होती है, बट यहाँ पर जो लिंगडोंग की कल्टीवेशन है वो इतनी ज़्यादा भयानक हो चुकी है कि इसकी जो मेंटल पावर है वो वर्ल्ड स्टेज के बराबर ग्रैंड सिंबल मास्टर लेवल तक पहुँच चुकी है। एकदम लोग शॉक में थे, यहाँ तक कि जो 3 कमांडर्स थे जैसे घोस्ट डीमन कमांडर, हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर और गोल्डन एप डीमन कमांडर, वो लोग भी लिंगडोंग की इतनी ज़्यादा मेंटल पावर भयानक मेंटल पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद था कि जो लिंगडोंग था ना वो लमसम 4 महीने पहले उसकी मेंटल पावर की कल्टिवेशन अच्छी खासी थी। मेंटल पावर की लमसम कल्टिवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर थी, लेकिन 4 महीनों के अंदर भाई इसने 4 महीनों के अंदर इसने वर्ल्ड स्टेज के बराबर वाली मेंटल पावर को हासिल कर लिया। और यह लेवल इतना ज़्यादा भयानक होता ना कि जैसे नॉर्मल वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के मतलब नॉर्मल वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर लिंगडोंग के सामने कुछ भी नहीं है। झाओ ब्रदर्स भी लिंगडोंग की इतनी ज़्यादा भयानक मेंटल पावर को देखकर समझ जाते हैं भाई लिंगडोंग को ऐसे वैसे हराया नहीं जा सकता।
वहां पर जो झाई ब्रदर्स होते हैं वो लोग भी लिंगडोंग की मेंटल पावर की तारीफ करते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारी जो मेंटल पावर इतनी ज़्यादा भयानक है, अब तो हम एक एक हमला करेंगे नहीं, हम लोग मिलकर हमला करेंगे। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हाँ पूरी ताकत से हमला करो। तो वहां पर जो झाई ब्रदर्स होते हैं वह कहते हैं लिंगडोंग भाई ये रही हमारी सबसे ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली मार्शल आर्ट टेक्निक है। और वो लोग गाइस अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऐसे अपने सामने मतलब ऐसे गोला में कंपास नियर ना एक शील्ड बनाते जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चमक रही थी, उसमें ऐसे सुइयाँ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ रिलीज हो रही थी, बड़ा सा ऐसा शील्ड तैयार होता है। वहाँ पर जो झाई ब्रदर्स होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग भाई ये हमारी सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक जो एक डिफेंस टाइप मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसका नाम है लाइफ एंड डेथ कंपास शील्ड। यह मार्शल आर्ट टेक्निक हमारी इतनी ज़्यादा भयानक मार्शल आर्ट टेक्निक है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के भी अटैक को रोक सकती है। अगर आप इस सुरक्षा शील्ड को तोड़ देते हैं तो हम लोग हार मान जाएंगे और हम लोग आपके हमेशा लॉयल बन करेंगे। जो भी कसम वसम खाई थी वो समझिए आप जीत चुके। एक कहने का मतलब है आप सीधे फाइट को जीत जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 58 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग और झाओ ब्रदर्स की फाइट को देखा था जहां पर लिंगडोंग ने झाओ ब्रदर्स को ये ऑफर दिया था कि दोनों भाई जो दो वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर हैं अगर वो लोग लिंगडोंग को हरा देते हैं तो भाई लिंगडोंग इन्हें लीडर की पोजीशन दे देगा। तो पहला भाई गया था लिंगडोंग पर अटैक किया था लेकिन लिंगडोंग ने वहां पर जैसे अपनी मेंटल पावर था भाई वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग लिंगडोंग को अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल खतरनाक सिक्योरिटी शील्ड टेक्निक का यूज किया था जिसका नाम था लाइफ एंड डेथ कंपास। उन्होंने लिंगडोंग से बोला था कि लिंगडोंग भाई अगर आप हमारे इस मार्शल आर्ट टेक्निक को तोड़ कर रख देते हैं तो हम हार मान लेंगे। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है। और लिंगडोंग गाइस अपनी मेंटल पावर्स को काफ़ी ज़्यादा भयानक स्पीड से रिलीज करता है। एकदम खतरनाक ऐसे नीली नीली रोशनी ऐसे आसमान में फैल जाती हैं और इतना ज़्यादा भयानक ऐसे बवंडर जैसे तैयार हुआ यार होता है। पूरे बवंडर से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मतलब 2-3 मंजिला बड़ी ऐसे नीली कलर की तलवार तैयार होती है, वो भी पूरी मेंटल पावर से ही बनी हुई। काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर सोर्स रिलीज है, जंगली आवाज़ें रिलीज हो रही होती हैं, हड्डियाँ काँप जा रही होती हैं। बड़ी सी नीली तलवार बनाने के बाद जो लिंगडोंग होता है उस बड़ी सी नीली तलवार से सीधे झावी का वो जो लाइफ एंड डेथ कंपास वाला शील्ड नहीं था उस पर लिंगडोंग धाम से मारता है। जो झाव ब्रदर्स होते हैं वो भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ऐसे धड़ 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 चिंगारी ब्लास्ट व्लास्ट और फैलता है। और कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है उनकी शील्ड पर दरारें दिखाई देने लगती है। ये देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और शौक में चिल्लाते हैं ये कैसे हो सकता है और अपनी पूरी ताकत फिर से झोंक देते हैं लेकिन कोई भी असर नहीं होता। और लिंगडोंग की जो बड़ी सी स्वाट थी उनके शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर कर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर पटक देती है। ये देखकर ना मतलब वो लोग हार जाते हैं सिंपली। लिंगडोंग ने उतना ज़्यादा घायल नहीं किया था, तलवार को जैसे शील्ड टूटी थी ख़त्म कर दिया था। प्रेशर की वजह से वो लोग उड़ कर गए थे। वो लोग फिर से खड़े उड़े होते हैं, ऐसे मुंह पर खून आ जाता है, ऐसे पूछते हैं और फिर वो लोग लिंगडोंग को धन्यवाद बोलते हैं। भाई लिंगडोंग ने तलवार रास्ते में ख़त्म कर दिया था ना जैसे टूटी थी उसके लिए। और वो लोग लिंगडोंग से हार और मान लेते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन्हें फिर डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन का जो भी उनको पोजीशन देना था वो दे देता है। और फिर लिंगडोंग उन्हें बोलता है जब भी आपके पास समय हो तो आप लोग डीप लाइटिंग माउंटेन के नियमों को पढ़ें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नियम तोड़ते हैं तो भाई आपको सज़ा पक्का मिलेगी। वो सज़ा आपके जैसे नियम तोड़े गए होंगे उसके हिसाब से मिलेगी। तो वो लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो 3 कमांडर्स की तरफ देखता है, वेली ड्रैगन डीमन कमांडर, घोस्ट कमांडर और गोल्डन एप डीमन कमांडर। लिंगडोंग उनसे बोलता है तुम लोग जो डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी आर्मी है ना उसको तैयार करो। 1 महीने में कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है तो हम लोग उसके लिए निकलने वाले हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े लफड़े उफड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी पूरी पावर्स के साथ जाना होगा।
तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग इन लोग को ये नहीं बताता कि 1 महीने में एंशिएंट डिवॉर्विंग महल, जहाँ पर भक्षण मास्टर यानी जो लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल नहीं है, उसके जो एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर थे जिनके बारे में गाइस हमने देखा था। अरे आपको ड्रैगन ट्राइब वाला किस्सा याद है ना? जब लिंगडोंग ड्रैगन ट्राइब में गया था तो वहाँ पर वह झील में गया था, फिर लिंगडोंग के सामने 6 फिश ड्रैगन एम्परर आए थे और वहाँ पर लिंगडोंग ने 6 फिश ड्रैगन एम्परर को हराने के लिए डिवॉर्विंग मास्टर को बुलाया था। तो उन्हीं मास्टर की विरासत उस भक्षण महल में मौजूद है। अगर लिंगडोंग उसे हासिल कर लेगा तो लिंगडोंग की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर गाइस वहाँ पर जो तीनों कमांडर्स होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं ठीक है, सारी तैयारियां हो जाएंगी, और लिंगडोंग वहाँ से जाने लगते हैं, मतलब कमरे से बाहर निकलते हैं। और थोड़ी दूर जाने पे बाद वो लोग आपस में बात करते हैं, जहाँ पर जो घोस्ट एम्परर होता है वह कहता है, सॉरी गाइस, जो घोस्ट डीमन कमांडर होता है वह दोनों कमांडर से कहता है, अरे भाई तुम देख रहे हो ना भाई लिंगडोंग कितना ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। अभी हमें लिंगडोंग से मिले हुए लमसम 1 साल या 1.5 साल हुए। इन्हीं 1 से 1.5 सालों में लिंगडोंग कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। जब वह पहली बार मतलब हमसे 1.5 साल पहले मिला था तो उतना ज़्यादा हमारे सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। और लिंगडोंग की कल्टिवेशन स्पीड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लिंगडोंग पक्का भविष्य में रीइंकार्नेशन लेवल को अचीव करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, हमारे मन में जो भी लिंगडोंग के लिए थोड़ा सा भी विरोध की भावना है या जो भी ग्लानि दुष्टता या कुछ भी है वो हमें निकाल फेंक कर एकदम बढ़िया से लिंगडोंग की सेवा करनी चाहिए। देखो एक बार अगर लिंगडोंग रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुँच गया तो वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो लिंगडोंग हमारे डीप लाइटिंग माउंटेन या हमारे 4 टाइटन पैलेस का ही मेंबर है। साथ ही साथ हम 4 टाइटन पैलेस के 4 लीडरों में से 3 हैं। मतलब अगर लिंगडोंग रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच गया तो पूरे इस बिस्ट की दुनिया में हमारा जो 4 टाइटन पैलेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक कि हमें बड़े बड़े सेट से या जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनसे भी डरने वरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाएंगे कहेंगे हट बे, तू जानता है हमारे पास लिंगडोंग है वो रीइंकार्नेशन लेवल का मेंबर है, यानी हमारा भी पूरा दबदबा हो जाएगा। जो 4 बड़े बड़े ट्राइब्स हैं ना उनमें से 2 का सपोर्ट पहले से ही है, यानी हमारे 4 टाइटन पैलेस का हर जगह दबदबा होगा। और हम तो यहाँ के लीडर्स में से एक हैं, तो यानी हमारा भी दबदबा होगा, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तो फालतू में लिंगडोंग का विरोध या उसके मन में जो भी भावनाएं उन्हें ना उसको हटाओ और लिंगडोंग का एकदम बढ़िया से सेवा करो। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वह दोनों से बोलता है, अरे भाई मेरे लिए तो लिंगडोंग प्रभु बन चुके हैं, लिंगडोंग प्रभु जो भी बोलेंगे वही करूंगा। आपको गाइस याद है ना लिंगडोंग ने हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर का क्या ऑफर दिया था कि अगर तुम मेरी बढ़िया से सेवा करते हो और धोखेबाजियों को बाजी नहीं करते हो, तुम्हें ड्रैगन ट्राइब में वह जो पुल नहीं था उन लोग का होली रिवर, सॉरी होली लेक था, नाम मैं उनका भूल चुका, होली लेक का क्या था, उसमें जाने का तुम्हें मौका दिला दूंगा। तभी से गाइस हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर लिंगडोंग को अपना प्रभु मान चुका है, क्योंकि गाइस ड्रैगन के लिए ना वह होली लेक काफ़ी ज़्यादा पवित्र होता है। क्योंकि एक बार अगर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर वहाँ पर स्नान कर लेता है तो उसकी जो ब्लड लाइन है, जो अभी मीडियम लेवल की ब्लड लाइन है, वो हाई लेवल की हो सकती है, साथ ही साथ उसकी ब्लड लाइन भी प्योर हो सकती है और उसे ड्रैगन ट्राइब में तब काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इज्जत मिलने लगेगा ना, इसीलिए। तो फिर गाइस हमें लिंगडोंग और टाइगर स्याव्यान और मिस्टर डाउ का सीन दिखाया जाता है, जो लोग एक कमरे में आराम से बैठे होते हैं। तो वहाँ पर जो टाइगर स्याव्यान होता है वो लिंगडोंग से पूछता है, भाई 1 महीने में क्या होने वाला है? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है 1 महीने में एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर का विरासत प्रकट होने वाला है। टाइगर स्याव्यान यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि गाइस टाइगर स्याव्यान जानता था लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है और एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर क्या चीज़ थे। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं भी अपनी टाइगर डिवॉरिंग आर्मी को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से ट्रेन करता हूँ, मतलब एकदम तैयार व्यार कर लेता हूँ, फाइट्स होने की काफ़ी ज़्यादा बड़ी चांसेस हैं। तो फिर वहाँ पर जो टाइगर स्याव्यान होता है वो लिंगडोंग को बताता है, लिंगडोंग भाई दरअसल मेरे पास एंशिएंट डेविल टाइगर क्लैन का एक एल्डर आया था और उसने मुझसे कहा था कि दरअसल हमारा जो क्लैन है ना एंशिएंट डेविल टाइगर क्लैन, उसमें लीडर के लिए जो नया प्रतियोगिता होने वाला है, जैसे मिस्टर डाउ के सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में नहीं हुआ था, तो यहाँ पर ये एंशिएंट डेविल टाइगर जो टाइगर क्लैन है वहाँ पर लीडर के लिए नई प्रतिभा हो रही है, तो उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो।
तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा, बट तुम तो कभी टाइगर क्लैन में गए भी नहीं और ना ही तुम्हारा कभी उनसे कोई रिश्ता रहा है, तो आखिर वो लोग लीडर का जो प्रतियोगिता होने वाला है लीडर बनने के लिए, उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों देंगे? क्योंकि टाइगर 7 समझे एक बाहरी व्यक्ति था, उसको एक लीडर जो टाइगर क्लैन का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन होगा उसके लड़ने के लिए मतलब उसको इन्वाइट क्यों किया जा रहा है, यही सिर्फ लिंगडोंग पूछ रहा था। क्योंकि गाइस जो टाइगर 7 था उसके पास एंशिएंट डेविल टाइगर क्लैन की ब्लड लाइन तो थी, उस क्लैन में रहा नहीं, ना ही किसी से दोस्ती है, तो कुछ अजीब नहीं लगेगा। वही लिंगडोंग बोल रहा था टाइगर 7 से। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं अरे दरअसल ये जो टाइगर क्लैन वाले हैं ना, वह ये नहीं देखते हैं कि तुम बाहरी हो अंदर हो, सिर्फ तुम्हारे पास टाइगर क्लैन की ब्लड लाइन होनी चाहिए और तुम लीडर बनने वाली जो प्रतियोगिता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और शायद इस एल्डर ने सुना होगा कि टाइगर 7 काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा दबदबा बनाया जा रहा है, तो वो आ गया होगा इन्वाइट करने। बट एक बात ध्यान रखना टाइगर 7, दरअसल जो टाइगर क्लैन की प्रतियोगिता वाला नहीं है लीडर बनने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें जो प्रतिभागी होते हैं ना एक दूसरे को चांस से भी मार डालते हैं लीडर बनने के लिए। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अच्छा, यानी टाइगर 7 अगर उस बैटल में हार जाता है तो उसका अपोनेंट उसे मार भी डालेगा, मतलब वह सीधे लोग ख़त्म कर देंगे। तो वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं हाँ। तो वहाँ पर टाइगर 7 कहता भाई मैंने अभी कोई रिस्पांस नहीं दिया है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है इस मैटर को पहले साइड रखो, हमें 1 महीने जो ये नई विरासत प्रकट होने वाली है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद गाइस हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन के एक कमरे में बैठा होता है और अचानक से लिंगडोंग की आंखें खुल जाती हैं। लिंगडोंग एक दिशा में देखता है और लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल था ना, तो वो रिएक्शन देता है। तो लिंगडोंग उस दिशा में अपनी मेंटल पावर्स को फैलाता है और तुरंत उसको आइडिया लग जाता है कि भाई जो एंशिएंट डिवॉर्मिंग महल है वो प्रकट हो चुका है, यानी एंशिएंट डिवॉर्मिंग मास्टर का जो विरासत थी वो प्रकट हो चुका है। आसमान को चीरता हुआ गाइस एक महल प्रकट होता है, काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा फैल जाती है, पूरे विश्व वारिसन में इतनी ज़्यादा भयानक लहर फैलती है ना कि जितने भी इधर पावरफुल कल्टिवेटर्स थे, यहाँ तक कि जो 4 ट्राइब्स थे पावरफुल, जैसे ड्रैगन ट्राइब है, फोनिक्स ट्राइब है और सेलेस्टियल डीमन मार्टिन, जितने भी ट्राइब्स थे वो खतरनाक तरीके से उसमें आवाज़ें फैल जाती हैं। सभी लोग उस दिशा में देखते हैं जहाँ पर ये आवाज़ें फैल लेते हैं। यानी गाइस अब एंशिएंट डिवॉर्मिंग मास्टर का जो महल है वो दिखाई दे चुका है, ईमो भी आएंगे, बहुत ही ज़्यादा डेंजर बैटल होगी। और गाइस ये जो टाइगर 7 के एंशिएंट डेविल टाइगर क्लैन के बंदे नहीं बुलाने आए थे लीडर की प्रतियोगिता के लिए, यह किंग लेवल का ट्राइब है। आपको याद होगा मैंने 20 ट्राइब्स के बारे में पहले आते हैं, जो किंग लेवल के 10 ट्राइब्स हैं जिसमें से आपको कैट ट्राइब ही एक है। और नहीं टाइगर 7 पे जो लड़की मरती थी मतलब प्यार में पागल होगल थी, वो भी कैट ट्राइब की मेंबर थे। और टाइगर 7 के एंशिएंट डेविल टाइगर क्लैन भी 10 किंग ट्राइब्स में से एक है। और उसके ऊपर आता है 4 दुनिया के सबसे बड़े ट्राइब्स, जिसमें है ड्रैगन ट्राइब, सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब, फोनिक्स ट्राइब और एक का मेरे को नाम नहीं याद आता यार। चलो कोई ना, उसके बारे में कभी रिसर्च करके बता दूंगा, रिसर्च नहीं खोज खाज कर बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।